हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम रियल फील एक्सप्लेन चैनल में। हाँ दोस्तों, मालूम है पिछले कुछ टाइम से मैं रेगुलर वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे घर पे काफी लंबे समय से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेकिन अब वो कंप्लीट होने वाला है। आप लोग को वीडियो पहले मिला करती थी, उसी तरह से रेगुलर आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। प्लीज मेरा सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं आगे। लास्ट एपिसोड में देखा था हमने अपने हीरो के पेट बीस्ट आइस क्रिस्टल स्पिरिट ने अपने पावरफुल फ्रोस्ट नोवा का अटैक करते हुए उस बीटल किंग को वहां पे घायल कर दिया था, जिस कारण से कि उसके हाल वहां पे बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। फ्रोस्ट नोवा के अटैक के कारण बीटल किंग वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी स्पिरिट के साथ एक पावरफुल लास्ट अटैक बीटल किंग के ऊपर करते हुए कहता है, क्या तुम अब यहाँ से भागना चाहते हो? उन दोनों का कंबाइंड अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था, जैसे वो बीटल किंग के ऊपर पड़ता है, उस बीटल किंग की बॉडी के ऊपर एक बहुत बड़ा गड्ढा सा बन जाता है, जिसके अंदर से वहां पर धुआं निकल रहा था। दूसरे साइड में बीटल किंग वहां पर मर चुका है। सिस्टम नोटिफिकेशन अपेयर होता है और उसको बताया जाता है, सिस्टम प्रमोशन, आपने अपने पहले बॉस डेथ ट्रोल स्ट्राइकर को मार डाला है। लल्लनटा पटाखागढ़ जब उस बीटल को मरते हुए देखती है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए चिल्ला के बोलती है, हुर्रे, हम जीत गए, लिंजे तुम मेरे गॉड हो। दूसरे साइड में लाउडा को दिखाते हैं, जिसका मुंह बहुत ज्यादा उतर चुका था। वो वहाँ पर शर्मिंदा होते हुए बोलता है, तुमने सचमुच यहाँ की सारी स्पॉटलाइट बटोर ली। जो अपने हीरो ने एक्सक्लूसिव कार्ड को यूज किया था। सिस्टम नोटिफिकेशन उसको बताता है कि आपका टाइम यहाँ पर खत्म होता है, और उस कार्ड के इफेक्ट के खत्म होते ही जो अपनी आइस क्रिस्टल स्पिरिट थी उसकी भी ताकत वहाँ पर पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वो वहाँ पर चकराते हुए गिरने ही वाली थी, तभी लिंजे उसको पकड़ते हुए कहता है, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। साथ ही लिंजे को बताया जाता है, तुम्हारी आइस क्रिस्टल स्पिरिट अपग्रेड होकर रैंक 3 स्टेज 5 पे पहुंच गई है और उसकी ग्रोथ रेट भी 100% हो चुकी है। आइस क्रिस्टल स्पिरिट की जो एडवांस रिक्वायरमेंट थी, एवोल्यूशन मटेरियल इंटू 10 कंप्लीट हो चुका है। विंडो स्क्रीन के मैसेज को पढ़ने के बाद लिंजे वहाँ पर खुश होकर अपनी स्पिरिट की तरफ देखते हुए मन में कहता है, आखिरकार अब 100% हो गया, और जो भी एवोल्यूशन के लिए मटेरियल की जरूरत थी वो मेरे पास है, मैं इसको इवॉल्व कर सकता हूँ। चलो ठीक है, तुम्हारे आराम करने के बाद इस टॉपिक पे बात करेंगे। बीटल किंग को मारने के कारण अपने हीरो को रिवॉर्ड नोटिफिकेशन आता है और उसको बताया जाता है, तुम्हारे फर्स्ट टाइम किसी बॉस को मारने पर तुम्हें 500 अचीवमेंट पॉइंट मिलते हैं, साथ ही एक रिवाइवल पोशन और आइस क्रिस्टल को इवॉल्व करने के लिए एवोल्यूशन मटेरियल इंटू 10 मिलते हैं। इस रिवॉर्ड को देखकर लिंजे फिर से खुश होते हुए मन में बोलता है, यहाँ तक कि मेरे को एवोल्यूशन मटेरियल भी यहाँ पर फ्री में मिल गया। ये सिस्टम सच में सोच से परे है। जब वो इस चीज के बारे में सोचकर खुश हो रहा था, तभी उतने में लाउडा उसके कांधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, ब्रदर, क्या मैं तुमसे कुछ बातचीत कर सकता हूँ? अचानक से आई बिहेव के कारण लिंजे वहाँ पर कंफ्यूज हो गया था। लाउडा वहाँ पे बीटल किंग की बॉडी की तरफ उंगली से इशारा करते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे डेथ टोल स्ट्राइकर को मारने का क्रेडिट दे सकते हो? उसकी बात सुनकर लल्लनटा पटाखागढ़ तो वहाँ पे झल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम ऐसे इंसान हो? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ये साफ तौर पर मेरे छोटे भाई लिंजे ने किया है। उतने में लाउडा उसको ऑफर देता है, मैं तुमको 10W दूंगा। और दोस्तों, ये कोई करेंसी होगी जो हमें भी बताई नहीं गई है। उसकी बात सुनकर अपना हीरो मन में सोचता है, क्योंकि बीस्ट टेमर एसोसिएशन ने उन्हें इस मिशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भेजा था। अगर वो इसे पूरा करने में फेल रहते हैं तो ये पक्के तौर पर उनके एवोल्यूशन और प्रमोशन को अलग बांटेंगे, इसलिए वो इस मिशन के रिजल्ट के बारे में ज्यादा परवाह करता है। तो ये पक्के तौर पर मेरे लिए अब एक बढ़िया सौदा है। 10W से एक अच्छा और नया पेट बीस्ट खरीदा जा सकता है। लाउडा वहाँ पे फिर से उससे पूछता है, तो तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है? उसकी बात सुनकर लिंजे अपने मन में कहता है, लेकिन मैं तुरंत उससे सहमत नहीं हो सकता। क्या वो इससे अच्छी शर्तें मेरे आगे रखेगा? लाउडा फिर अपने हीरो से आगे बोलता है, ब्रदर, 10W मेरे आधे साल की सेविंग है, और इसके अलावा मैं तुमको इस काम का पूरा अमाउंट पे कर रहा हूँ, जिससे तुम लगभग 5W कमा सकते हो, जो कि तुम्हारी कमाई के हिसाब से बहुत ज्यादा है। साथ ही मैं लाउडा तुम्हारा एहसानमंद हूँ। एक सौदा करते हैं, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ तो मैं तुमको एक फेवर करूंगा। तो क्या ये सौदा बढ़िया है? लिंजे तो फेवर वाली बात सुनकर बहुत सारा खुश होते हुए मन में कहता है, क्या बात, इसका फेवर तो रुपयों से भी ज्यादा है। लाउडा तुरंत अपना मोबाइल निकाल के जो 10W करेंसी थी लिंजे को ट्रांसफर कर देता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर जोर की आवाज आती है। तो जब उन लोग उस साइड की तरफ देखते हैं तो एक बहुत बड़ा सा ईगल गुफा के ऊपर से इन लोग को झांक के देख रहा था, और उसी के बगल में उसका मास्टर खड़ा था, जो कि तुरंत गुफा के ऊपर से कूदकर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और हमको पता चलता है ये लॉर्ड हे हैं, जिसने अपने हीरो लिंजे का डिफिकल्टी टेस्ट लिया था। लल्लनटा पटाखागढ़ उसको देखकर वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए मन में कहती है, अरे वाह, ये तो एक सिल्वर बैच है। मैं आज सच में एक लेजेंडरी सिल्वर बीस्ट मास्टर से मिल रही हूँ। लॉर्ड है वहाँ पर आगे बढ़ते हुए अपने हीरो से कहते हैं, लो, हम फिर दोबारा मिल गए। लिंजे भी उनको रिस्पेक्ट करते हुए उनसे हाय करता है। उनकी जान पहचान को देखकर तो
लाउडा की हालत वहाँ पे खराब हो चुकी थी। वो घबराते हुए मन में सोचता है, ये बच्चा सच में लॉर्ड हे को जानता है। लॉर्ड हे वहाँ पर लाउडा से बोलते हैं, मुझे लगता है कि तुम लाउडा हो, मैंने सही कहा ना? देखने में तो ऐसा लग रहा है ये मिशन पूरी तरह से कामयाब हो गया। अपना नाम सुन के लाउडा वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए बोलता है, हाँ मैंने ये मिशन पूरा कर लिया है और कोई भी घायल नहीं हुआ है। लाउडा की बात सुनकर जो लॉर्ड हे थे अपने हीरो की तरफ देखकर अपने मन में कहते हैं, ये डेड ट्रोल स्ट्राइकर कम से कम 4 रैंक पर पहुंच गया है। अगर मुझे सही से याद है तो इस बच्चे के पेट बीस्ट को केवल रैंक 2 पर होना चाहिए था। हालांकि ये लौंडा एक रियर जीनियस है, लेकिन ये उन दोनों ने मिलजुल के किया होगा, जिसमें लाउडाओ की मेन ताकत थी। इन दोनों ने मिलके रैंक 4 बीटल को मार डाला। लॉर्ड हे वहाँ पर अपने हीरो से कहते हैं, शायद से ये दूसरी बार है जब मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। बीस्ट टेमर एसोसिएशन की टास्क प्रेडिक्शन रेटिंग की लापरवाही के कारण जो काम मेनली इंटरमीडिएट डिफिकल्टी के थे उन्हें ऑर्डिनरी डिफिकल्टी में बांट दिया गया। ऐसी लापरवाही के कारण हम बीस्ट मास्टर का विश्वास खो देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। उनकी बात सुन के लिंजे वहाँ पर हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रदर लाउडा ने हमारी बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन की है। लाउडा वहाँ पे शर्मिंदा होते हुए बोलता है, नहीं नहीं, ये बस झूठी तारीफ कर रहा है। लॉर्ड हे की बात सुनकर लल्लनटा पटाखा गर्ल अपने मन में सोचती है, अच्छा तो इसी को हाई पोस्ट कहते हैं। फिर वहाँ पे लॉर्ड हे अपने हीरो को बताते हैं, इस मिशन के चेंज की भरपाई के तौर पे एसोसिएशन आपको मुआवजे के रूप में 10 डब्ल्यू युआन देगी। इसके अलावा हमें रिसर्च के लिए इस मॉन्स्टर की बॉडी को वापस ले जाना होगा। लाउडा इस डील को सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हुए मन में कहता है, ध तेरे की, ये लौंडा तो बहुत पैसे कमा रहा है। दूसरे साइड में अपना हीरो लिंजे वहाँ पर हैरान होने का नाटक करते हुए लॉर्ड हे से कहता है, रिस्पेक्ट देने से बेहतर होता है आज्ञाकारी होना, तब मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। साथ ही वो अपने मन में कहता है, ये मेरे मुआवजे से भी ज्यादा है, ये मेरे चुप रहने का पैसा है और बीस्ट टेमर एसोसिएशन एटीट्यूड दिखाने के लिए पैसा है। इसे एक्सेप्ट न करने से छिपे हुए खतरे पैदा हो सकते हैं। लॉर्ड हे भी अपने हीरो को देखकर अपने मन में कहते हैं, इस लड़के को अभी तक अपना सेकंड स्पिरिट बीस्ट नहीं मिला है, जिसका मतलब है कि उसे पैसों की बहुत जरूरत है। ये अपने बीस्ट को खरीदने के लिए इन पैसे का इस्तेमाल करेगा। फिर वहाँ पे लॉर्ड हे अपने मोबाइल से पैसों को अपने हीरो की तरफ भेजते हुए कहते हैं, पैसा तुम्हारे नाम पर भेज दिया गया है, मुझे उम्मीद है कि तुम इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकोगे। तभी अपने हीरो के मोबाइल में डिंग से आवाज आती है कि आपके अकाउंट में 10 डब्ल्यू युआन आए हैं। लॉर्ड हे उससे आगे कहते हैं, अगर तुमको अब से किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो बेझिझक बीस्ट टेमर एसोसिएशन में आओ और मुझसे मिलो। फिर लॉर्ड हे तुरंत उस बीटल किंग के पास जाकर उसकी बॉडी को एक हाथ से उठाते हुए आगे बढ़ के कहते हैं, तो ठीक है, मैं अब यहाँ से निकलूंगा। लॉर्ड हे की इस तरह की पावर को देखकर कि उसने सिर्फ एक हाथ से पूरे बीटल किंग को उठा दिया, लिंजे की तो वहाँ पर बुरी तरह फट चुकी थी, उसके पसीने छूट गए थे। उनके जाने के बाद लाउडा वहाँ से आगे बढ़ते हुए अपने हीरो से कहता है, तुमने तो आज यहाँ पर 20 डब्ल्यू युआन बना लिए हैं। अपना हीरो भी उसको आगे छेड़ते हुए बोलता है, और हाँ प्लस एक फेवर भी। लाउडा वहाँ पे हंसते हुए बोलता है, हाँ तुम चिंता मत करो, मुझे ये याद है, मैं लाउडा इसे कभी नहीं भूलूंगा। तो ठीक है, हम बाद में मिलते हैं। इस बात को बोलते हुए लाउडा वहाँ से आगे की तरफ बढ़ गया था। दूसरी तरफ हमको लल्लनटा पटाखा हॉट गर्ल को दिखाते हैं, जो कि वहाँ पर अपने हीरो से कहती है, मुझे आज 2 कमाल के लोगों से मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये ट्रिप तो मेरे लिए शानदार बन गई और अब मुझे ताकतवर बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। जब मैं अपने छोटे भाई जितनी ताकतवर बन जाऊंगी, क्या उस समय भी हमारे पास एक साथ मिशन करने का मौका होगा? लिंजे वहाँ पर हंसते हुए कहता है, ऐसे ही अच्छे काम करती रहो, हमारे पास आगे एक मौका होगा। वहाँ के बाद हमारा सीन शिफ्ट होके एक दूसरी जगह पे आ जाता है, जहाँ पर अपना हीरो इतने पैसे कमाने के बाद में बहुत ज्यादा खुश होकर एक जगह से आगे बढ़ते हुए बोलता है, बी ग्रेड का पेट स्पिरिट खरीदने के लिए 20 डब्ल्यू युआन काफी होने चाहिए। जब वो आगे की तरफ बढ़ रहा था तभी वहाँ पर एक लड़की उसका वेलकम करते हुए कहती है, आपका स्वागत है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? लिंजे उस लड़की से बोलता है, मैं एक पेट बीस्ट खरीदना चाहता हूँ। वो लड़की अपने हाथ से इशारा करते हुए उससे कहती है, प्लीज मेरे पीछे आइए। वो लोग वहाँ से एक सीढ़ी से उतरते हुए कहीं और की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर नीचे उतरने के बाद वो एक रूम में पहुँचते हैं, जहाँ पर बहुत ढेर सारे स्पेशल आर्टिफैक्ट रखे हुए थे। वो लड़की अपने हीरो से बोलती है, वो सारे यहाँ पर हैं, आप इनमें से देखकर यहाँ पर चुन सकते हैं। उस जगह पर दोस्तों बहुत अलग अलग टाइप के स्पिरिट बीस्ट रखे हुए थे। लिंजे वहाँ पर उन सारे स्पिरिट बीस्ट को देखते हुए अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि इस तरह के ऑर्डिनरी स्टोर के लिए बी ग्रेड हाईएस्ट होना चाहिए। वहाँ के एनिमल बीस्ट को देखने के बाद उसका सिस्टम उन सारे बीस्ट के बारे में नोटिफिकेशन देता है, एनिमल टाइप, बोन स्नेक, और दूसरा उसके बगल में मशरूम का एक बच्चा रखा हुआ था, जो कि ये भी एनिमल बीस्ट है। लिंजे उन सारे पेट बीस्ट के अंदर एवोल्यूशन की पावर देख रहा था और तभी वहाँ पर घूमते हुए एक जगह पर आकर
देखकर एक बीस्ट को देखते हुए वो कहता है हाँ ये सही रहेगा। सिस्टम उसको बताता है और इसका एवोल्यूशन रूट हिडन है, रेजिंग फ्लेम घोस्ट। सिस्टम की नोटिफिकेशन को देख के लिंजी अपने मन में कहता है हालांकि इसके ऊपर एक हिडन मार्क लगा हुआ है, लेकिन ये स्नो बॉल के हिडन मार्क में स्नो क्वीन जैसा पेट बीस्ट के समान लेवल का नहीं है। जब वो इस पेट बीस्ट के बारे में सोच रहा था, रिसेप्शनिस्ट उसके पीछे आकर उससे कहती है हैंडसम ब्रदर तुम्हारी आंखें सच में बहुत अच्छी हैं। इस छोटे से फ्लेम डीमन को वो एक एलाइट बी ग्रेड का पेट बीस्ट है जो कि बहुत रेयर है और इसकी कॉस्ट 16 युआन है। लिंजे वहाँ पर उसकी बात सुन के हैरान होते हुए बोलता है क्या कहा, ये तो सचमुच बहुत महंगा है। वो लड़की उसको आगे बताती है 16 युआन के कॉस्ट में एवोल्यूशन मटेरियल भी आपको मिलेगा। उसकी बात सुन के लिंजे कहता है मुझे एक बार फिर से यहाँ के पेट बीस्ट को देखने दो। साथ ही वो अपने मन में सोचता है वैसे स्नो बॉल भी एक मेरी पेट बीस्ट है और उसे भी एक तरह की क्लास दी गई थी और बताया गया था कि वो आगे इवॉल्व नहीं कर सकती और मुझे बाद में पता चला कि उसको मिथिकल बीस्ट कहा जाता है। एसोसिएशन द्वारा बताई गई सारी जानकारी पूरी तरह से सही नहीं बैठती और ये सच नहीं है। साथ ही मुझे प्रेजेंट टाइम में पता चलता है मेरे पेट बीस्ट का एवोल्यूशन रूट किंग ग्रेट का है। उतने में लिंजे एक बीस्ट को देखकर वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है ये बीस्ट मुझे देखने में इतना जाना पहचाना क्यों दिख रहा है। और तभी सिस्टम उसको बताता है ये स्टोन मॉन्स्टर है जो कि इवॉल्व होने के बाद जाइंट रॉक मॉन्स्टर बन जाएगा, जो कि दोस्तों इससे पहले आपने लाओ डाओ के पास में देखा था। लेकिन उसी बीस्ट का जो हिडन एवोल्यूशन रूट है वो रॉक गॉड का है जो कि एंशिएंट ब्लड लाइन को इवॉल्व करने के बाद हासिल किया जाता है। वो मॉन्स्टर चट्टान और अर्थ की पावर को कंट्रोल करने की एबिलिटी रखता है। उस मॉन्स्टर का अगला फॉर्म रॉक घोस्ट का है। साथ ही लिंजे को पता चलता है उसकी ग्रोथ रेट 100% की है और उसको इंटरमीडिएट अर्थ एलिमेंट एसेंस इंटू 20 मिलते हैं। साथ ही अनडेड पावर इंटू 500 जी मिलती है। लिंजे उस बीस्ट की स्पेशलिटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते अपने मन में कहता है हाँ इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है कि मुझे ये जाना पहचाना क्यों लग रहा है। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया था यही मॉन्स्टर लाओ डाओ के पास में भी था और इस जाइंट रॉक मॉन्स्टर के पावर एवोल्यूशन के बाद दोस्तों आप देख ही चुके हैं वो किंग बीटर के साथ में लड़ने में काफी हद तक कामयाब हो गया था। लिंजे आगे बताता है लेकिन लाउडा ने कभी इस चीज के बारे में नहीं सोचा होगा कि इस पेट बीस्ट के अंदर एक गॉड बनने की एबिलिटी है। दूसरी तरह से देखा जाए तो आइस क्रिस्टल स्पिरिट के फायदे विस्फोट और कंट्रोल हैं जो मैजिक से बिलोंग करते हैं। तो फिर देखा जाए तो स्टोन मॉन्स्टर एक वॉरियर टाइप हुआ। उतने में फिर से वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर उंगली करते हुए उस मॉन्स्टर को उठाकर अपने हीरो से कहती है हैंडसम ब्रदर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये छोटा सा स्टोन मॉन्स्टर लोगों को बहुत पसंद आता है, तुम इसे ले जा सकते हो और इसका एवोल्यूशन मटेरियल बहुत सिंपल और बहुत सस्ता है। मैं इसे तुमको लगभग 8 युआन में बेच सकती हूँ। इस बात को सुनकर लिंजे वहाँ पर खुश होते हुए कहता है हाँ ठीक है डील पक्की हुई। और हाँ वैसे भी मुझे कुछ एवोल्यूशन मटेरियल इंटरमीडिएट अर्थ एलिमेंट वाले एसेंस के इंटू 20 और 500 ग्राम अनडेड पाउडर चाहिए। वो लड़की वहाँ पे थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहती है सर क्या आप स्टोन मॉन्स्टर को इवॉल्व करने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन ये मटेरियल इसको इवॉल्व नहीं कर सकता और तो और इसके अलावा इंटरमीडिएट अर्थ एलिमेंट एसेंस बहुत ज्यादा महंगा है। क्या ये डी ग्रेड के पेट बीस्ट को इस्तेमाल करने लायक है। अब लिंजे उस रिसेप्शनिस्ट को पूरी तरह से बात नहीं बता सकता था तो वहाँ पे वो बहाना बनाते हुए बोलता है नहीं नहीं मैं इस चीज को गिफ्ट के रूप में ले रहा हूँ। उन सारे मटेरियल और पेट बीस्ट को लेने के बाद अपने हीरो के पास टोटल मिला के दोस्तों 20,000 युआन बचे हुए थे, जिस कारण वो अपने मन में कहता है सचमुच यार ये पेट बीस्ट और ये सारे मटेरियल मेरे को बहुत महंगे पड़ गए। वो रिसेप्शनिस्ट उसको एक चीज देते हुए कहती है ये आपके लिए है और हमको पता चलता है ये एक सील पर्ल है। उस पर्ल के हाथ में आने के साथ में ही सिस्टम उसको नोटिफिकेशन देता है आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट बीच के साथ में सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, जिस कारण से सिस्टम आपको 300 अचीवमेंट पॉइंट देता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है लिंजे के अपार्टमेंट को दिखाते हैं जहाँ पर वो कुछ मटेरियल को लिए हुए अपने सामने बैठे हुए कहता है चलो आओ बाहर आ जाओ। और उसके ऐसा कहने के साथ में ही जो स्टोन मॉन्स्टर था वो तुरंत बाहर निकल के आता है और जैसे कि हमको पता ही है उसके ग्रोथ रेट पहले से ही 100% पे थे। सिस्टम नोटिफिकेशन को देखकर लिंजे वहाँ पे हैरान होते हुए बोलता है अबे यार मुझे इसको इवॉल्व करने के लिए 800 अचीवमेंट पॉइंट का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन जैसा कि हमको मालूम है लिंजे कहाँ पीछे हटने वाला था, वो तुरंत उसको अपग्रेड करना स्टार्ट कर देता है। जैसे उसका पेट बीस्ट वहाँ पे 220 अचीवमेंट पॉइंट को एब्जॉर्ब
इवॉल्व करता है तो उसका स्टोन मॉन्स्टर रैंक 2 स्टेज 2 पे पहुंच गया था। साथ ही साथ उसकी ग्रोथ रेट 100% पे वापस लौट जाती है। लिंजे उसको देख के अपने मन में कहता है, ये छोटा सा बीस्ट थोड़ा बेवकूफ दिखाई देता है, लेकिन कौन जानता था इसके पास छुपी हुई गॉड लेवल की पावर है। लिंजे उसको अपने पास बुलाते हुए कहता है, चलो इधर आओ, इन सारे एवोल्यूशन मेटल को खाने के बाद तुम इवॉल्व हो सकते हो। लिंजे की बात सुनकर उसका पेट बीस्ट बहुत भूखे कुत्ते की तरीके तुरंत उन सारे मेटल को खा जाता है। उसको ऐसा करते हुए देख कर लिंजे अपने मन में कहता है, अभी भी कुछ ऐसी पावर बची हुई है जो खोई नहीं गई है। मतलब कि दोस्तों लिंजे उसकी स्पीड की बात कर रहा है। उन सारे एवोल्यूशन मटेरियल के खाने के बाद जो उसका स्टोन मॉन्स्टर था वो वहाँ पे सो गया था, लेकिन तभी लिंजे वहाँ पे चिल्ला के बोलता है, हे तुम मेरे छोटे बीस्ट, क्या तुम्हें पता है मैंने इन सारे मटेरियल के लिए बहुत ज्यादा पेमेंट की है। तुम सचमुच खाने के मामले में नखरेबाज हो। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर एक तरह का लिक्विड बचा हुआ था। लिंजे की बात सुनकर वो स्पिरिट बीस्ट वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। लिंजे उस स्पिरिट बीस्ट को ऐसा करते हुए देख के कहता है, अच्छा तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन तभी उस स्पिरिट बीस्ट को कुछ फील होता है और हमको पता चलता है लिंजे ने वहाँ पर अपनी आइस क्रिस्टल स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था, जिसकी पावर को महसूस करते हुए वो वहाँ पर घबरा गया था। साथ ही लिंजे अपने मन में सोचता है, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये अच्छी तरह से रिकवर हो रहा है। स्टोन मॉन्स्टर आइस क्रिस्टल स्पिरिट को देखने के बाद में भी बहुत सारा गुस्साया हुआ था और तुरंत वहाँ पर एक स्टेप बढ़ाते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और तभी दोस्तों हमको वहाँ पर कुछ लड़ने की आवाज आती है। साथ ही हमको पता चलता है आइस क्रिस्टल स्पिरिट ने जब वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था अपने हाथों में एक आइस का डंडा बनाते हुए उसकी खोपड़ी के ऊपर दे मारा था, जिस कारण से अपने हीरो का स्टोन मॉन्स्टर छोटे बच्चों के तरीके वहाँ पर बिलबिलाता हुआ खूब ज्यादा आंसू बहा कर रोने लगता है। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर लिंचे अपने मन में सोचता है, अबे यार ये किस तरह की हरकतें कर रहा है। आइस क्रिस्टल स्पिरिट की डंडा मारने के बाद में वो वहाँ पे बहुत सारा रोते हुए दोस्तों छोटे बच्चों के तरीके अपने मुंह से झाग छोड़ना स्टार्ट कर देता है। साथ ही लिंजे को वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है, उसका ग्रोथ रेट फिर से 100% पहुंच गया है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा उदास और गुस्सा होने के कारण उस स्टोन मॉन्स्टर के अंदर से ब्लैक कलर की लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिस चीज को देखकर लिंजे वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। और अगले ही पल जो उसका स्टोन मॉन्स्टर था वो इवॉल्व होते होते एक दूसरे ही क्रिएचर के रूप में बदलना स्टार्ट हो जाता है। और हमको पता चलता है जिस तरह से आइस क्रिस्टल स्पिरिट के पास ह्यूमन बॉडी है, कुछ हद तक स्टोन से लिपटा हुआ वो भी ह्यूमन बॉडी को लिए हुए वहाँ पर बड़े एटीट्यूड में खड़ा हुआ था और आइस क्रिस्टल स्पिरिट को घूरने लगता है। और तभी लिंजे के सामने एक नई नोटिफिकेशन आती है, रॉक घोस्ट एट्रीब्यूट रॉक एक्स टाइप लेवल 2 स्टेज 9 ग्रोथ रेट 0 अर्थ स्पाइक स्टोन बुलेट थ्रो क्रश इम्पैक्ट। और बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो नॉर्मली है जो मैं पहले बता चुका हूँ। अपने पेट बीस्ट को इवॉल्व होते हुए देखकर लिंचे वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, ओ लाउडा क्या तुम नहीं जानते स्टोन मॉन्स्टर खुद ब खुद इवॉल्व हो सकते हैं। दूसरी तरफ उसके रॉक घोस्ट को दिखाते हैं जिसकी आंखें वहाँ पर लाल थी और वो हिस हिस कर रहा था। लिंजे वहाँ पर घबराते हुए बोलता है, हे तुम क्या करने जा रहे हो। उतने में उसके रॉक घोस्ट ने वहाँ पर अपने अर्थ एट्रीब्यूट को यूज करते हुए जमीन के नीचे से स्पाइक निकालकर आइस क्रिस्टल स्पिरिट के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वक्त रहते हुए आइस क्रिस्टल स्पिरिट ने वहाँ पर जंप लगाकर उसके अटैक से बच जाती है। गुस्से में वो रॉक घोस्ट कहाँ रुकने वाला था, वो फिर से अपनी न्यू पावर को वहाँ पर रिचार्ज करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी अचानक से जो आइस क्रिस्टल स्पिरिट थी उसके पास से भी वहाँ पर धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है और कुछ ही देर के अंदर जो वहाँ पर रॉक घोस्ट था वो घबराने स्टार्ट कर देता है। क्योंकि दोस्तों हमको पता चलता है आइस क्रिस्टल स्पिरिट ने वहाँ पर आइस शील्ड का इस्तेमाल कर लिया था जो कि उसके सामने लिए खड़ी हुई थी। लिंजे सामने के सीन को देख के घबराते हुए कहता है, अरे बाप रे मेरी दीवार तुम लोगों ने तोड़ डाली। आपसी मुकाबला ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग मेरे ऑर्डर को नहीं मानते और खुद ही एक दूसरे पर अटैक करते हो तो समय आ गया है कि मैं तुम लोग को रूल सिखाऊं। उतने में लिंजे के आगे फिर से नोटिफिकेशन आता है, आइस क्रिस्टल स्पिरिट की इवॉल्व होने की कंडीशन पूरी होती है। लिंजे उस चीज पे ध्यान नहीं देता, वो वहाँ पे चिड़चिड़ाते हुए कहता है, मैं तुम्हें बता दूं कि सच में आखिरी निर्णय किसका होता है। लिंजे वहाँ पर अपनी आइस क्रिस्टल स्पिरिट को इवॉल्व करने के लिए जो इंटू 10 मटेरियल की जरूरत थी वहाँ पर एब्सॉर्ब करवाना स्टार्ट कर देता है। और देखते ही देखते जैसे ही वो इंटू 10 मटेरियल उसकी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं उसके अंदर से बहुत ज्यादा कोल्ड एनर्जी बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है। जो रॉक घोस्ट था उसकी भी हालत धीरे धीरे करके खराब
होने लगती है और कुछ देर के अंदर वहाँ पर आखिरी में धुआं छूटता है और हमको बताया जाता है आपने जो एवोल्यूशन के लिए मटेरियल दिए थे वो एडवांस मटेरियल एब्सॉर्ब हो चुके हैं। और देखते ही देखते दोस्तों जैसे धुआं वहाँ पर हटा है तो हमको वहाँ पर आइस क्रिस्टल स्पिरिट की एक न्यू फॉर्म दिखाई देती है जो कि पिछले एपिसोड में हमको बताया गया था, आइस लेडी। सिस्टम नोटिफिकेशन लिंजी को बताता है एवोल्यूशन कामयाब रहा, स्नो मेडन, एट्रीब्यूट आइस टाइप, लेबल रैंक 4, स्टेज 1, ग्रोथ रेट 0%। उसकी सिसिल स्किल अपग्रेड होकर आइस शावर में कन्वर्ट हो जाती है जो कि बड़े अमाउंट में आइस की चट्टानों को ऑर्डर देते हुए अपने हिसाब से जिस जगह पर चाहे वहां पर अटैक कर सकती है। उसको प्रोविंग डाउन लाइक अ वाटरफॉल एक स्किल मिलती है जिसके अटैक का डैमेज एरिया बहुत ज्यादा था। उसकी आइस शील्ड अपग्रेड होकर आइस क्रिस्टल मिरर बन गई है जो कि अब प्रोटेक्शन और अटैक दोनों बराबर कर सकती है। और साथ ही साथ जो उसकी आर्कटिक डोमेन है वो अपग्रेड होकर ब्लिजर्ड बन गई है जिसका डैमेज और ज्यादा पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और तो और अब वो आर्कटिक डोमेन में एक तूफान भी ला सकती है। लिंजे जब उस नोटिफिकेशन को पढ़ता है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है ओरे बाप रे, इसकी तो सारी की सारी स्किल पहले से ज्यादा अपग्रेड हो गई हैं। लेकिन दूसरे साइड अभी भी रॉक घोस्ट अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आ रहा था। वो वहाँ पर वू वू करते हुए उसके ऊपर गुस्सा रहा था। लेकिन तभी अचानक से जो अपनी होली मेडन है वहाँ पर एक हल्का सा अटैक करती है जिस कारण से कि रॉक घोस्ट के पैर वहाँ पर पूरी तरह से बर्फ में जम जाते हैं। वो समझ नहीं पाता आखिर हुआ क्या। लेकिन तभी अपना हीरो स्नो मेडन से बोलता है आइस शावर। और उसके ऐसा कहने के साथ में ही जो दोस्तों अभी तक अटैक आइस क्रिस्टल स्पिरिट अपने सामने से कर रही थी वो अटैक कन्वर्ट होते हुए आसमान से होना स्टार्ट हो गया था। साथ ही साथ उसके ऊपर बहुत ढेर सारे नोकीले आइस क्रिस्टल बन गए थे। उसकी इस तरह की पावर को महसूस करने के बाद तो रॉक घोस्ट वहाँ पर घुटनों के बल आ गया था। उससे माफी की भीख मांगना स्टार्ट कर देता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लिंचे उसके ऐसे हाल को देख के उससे कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है और तुम्हारा मास्टर मैं बन गया हूँ, इसलिए तुमको मेरे ऑर्डर को मानना होगा। लेकिन अगर तुम अपना ये हार्ड नेचर नहीं बदल सकते तो मुझे तुम्हें जान से मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरी बात को मानते हो कि नहीं। लिंजे की इस बात को सुनकर तो कि जान से वो मार देगा उसके वहाँ पे पसीने छूट गए थे। और जो अभी तक बहुत सारा बदतमीजी कर रहा था वो एक अच्छे सभ्य बच्चे के तरीके उसको वहाँ पर रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देता है जिसको देख के लिंजे खुश होके कहता है बहुत अच्छे, और जो तुमने आज किया है वो इसके बाद कभी नहीं होना चाहिए। लिंजे की बात को सुनकर उसको दोबारा से वही फीलिंग महसूस होने लगती है जो स्नो मेडन ने अपनी आइस शावर का अटैक उसकी खोपड़ी के ऊपर रखा हुआ था। लिंजे की बात को एग्री करते हुए उसके आगे सर झुका के खड़ा था। और कुछ देर बाद हमको दिखाया जाता है लिंजे का गेट खटखटाया जाता है। लिंजे जब वहाँ पर गेट खोलता है एक बॉडी बिल्डर गेट के अंदर आते हुए बोलता है तुम कमीने, तुम इतनी रात में क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मालूम है मेरे घर की दीवार को क्या हुआ है। लिंजे उससे माफी मांगते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बस काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हें इसका मुआवजा दूंगा। लेकिन वो बॉडी बिल्डर बड़े एटीट्यूड में उससे कहता है ये पहली बार नहीं है और मेरे मेंटली हरेसमेंट के लिए भी मुआवजा है, तुम्हें कम से कम 30 डब्ल्यू युआन देने होंगे। 30 डब्ल्यू युआन का बात सुन के तो लिंजे की बुरी तरह फट गई थी, उसके पसीने छूट गए थे, उसका मुंह बंद होने का नाम ही नहीं लेता। और तभी उतने में वो बॉडी बिल्डर लिंजे के कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है हाँ ये सही है, तुमको इसे 3 दिन के अंदर देना होगा वरना मैं तुमको। जैसे वो कुछ बोलने वाला था उसके बगल में रॉक घोस्ट आकर खड़ा हो जाता है जो कि दोस्तों उससे भी 1-1.5 फीट ऊंचा था। और साथ ही साथ रॉक घोस्ट अपने मास्टर के ऊपर अटैक होते हुए देखकर जो बॉडी बिल्डर उसके कॉलर को पकड़े हुए था उसके ऊपर अपना फिस्ट रेडी करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर बॉडी बिल्डर की आंखें वहां पर बहुत जरा भौचक्का हो चुकी थी। और अगले ही पल वहां पर जैसे ही उसका घूंसा उस बॉडी बिल्डर के पास जाने वाला था लिंचे वहां पर चिल्ला के बोलता है रुक जाओ। और अगले पल हमको दिखाया जाता है सिर्फ उसकी गर्दन के 1 इंच पहले ही रॉक घोस्ट अपने हाथ को रोकता है। वो बॉडी बिल्डर बहुत जरा पसीने पसीने होके घबराते हुए कहता है ये क्या तुम्हारा पेट बीस्ट है। दूसरे साइड में रॉक घोस्ट वहाँ पर गुस्से में हिस हिस कर रहा था। लिंजे वहाँ पर उस बॉडी बिल्डर से बोलता है मुझे माफ कर देना, मेरे छोटे पेट बीस्ट के खराब ट्रेनिंग के कारण तुम डर गए। तो तुम क्या बोल रहे थे, क्या तुमको मेरे से मुआवजा चाहिए। रॉक घोस्ट उस बॉडी बिल्डर की तरह बहुत सारा गुस्से में अपनी लाल आंखों के साथ में
घूर रहा था, जिस कारण से वो बॉडी बिल्डर वहाँ पे घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं भूल जाओ, जो कुछ भी मैंने अभी बोला वो सब भूल जाओ। लिंजे वहाँ पे उसकी बात सुन के हंसते हुए कहता है, एक आदमी के तौर पर इन छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करते। दोस्तों, आप लोग को मेरी वीडियो देखने में मजा आ रही है तो प्लीज सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो इतना सोच के आ रहे हो, जल्दी जाओ, एक लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ अगर आपको मजा आ रही है तो अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर करिए। हमारा सीन शिफ्ट होता है, लिंजे के रूम को दिखाते हैं, जहाँ पर लिंजे जो कि पहले बिल्कुल अकेले तन्हा सोया करता था, वो अब अपनी आइस क्रिस्टल स्पिरिट बीस्ट के एवोल्यूशन होने के बाद में स्नो मेडन के साथ में वहीं पे आराम से सो रहा था। दूसरे साइड में बेचारे गरीब इंसान रॉक घोष को दिखाते हैं, इसकी कोई इज्जत ही नहीं है, वो बेचारा वहाँ पे पड़ा हुआ था। और इसी के साथ वहाँ पर रात बीत जाती है। हमें अगले दिन का दिखाते हैं, जहाँ पर सुपर आइडल्स स्माइल, साथ ही तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, इस तरह का मैसेज उसके मोबाइल पे आया हुआ था। इसको देखने के बाद में लिंजे बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कुछ देर बाद हमको दिखाया जाता है उसकी कजन सिस्टर को, जो कि उससे बात करते हुए गुस्से में कहती है, ब्रदर जियांगनिंग, इंपीरियल बीस्ट एकेडमी का एंट्रेंस आज होने वाला है, क्या तुम इस बारे में भूल गए हो? अपनी सिस्टर की बात सुनकर तो लिंजे वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा चुका था, क्योंकि वो एग्जाम भूल गया। और तभी वहाँ पे वो चिल्लाते हुए उससे कहती है, बेवकूफ, जल्दी करो, स्कूल गेट पर आकर मिलो। हमारा सीन शिफ्ट होके अपने हीरो लिंजे के स्कूल के गेट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर बहुत ढेर सारी बस खड़ी हुई थी। और तभी वहाँ पर कोई चिल्ला के बोलता है, वो देखो लिंजे आ रहा है। उसकी सिस्टर वहाँ पे उसको आते हुए देख के कहती है, ब्रदर यहाँ पर आओ। दूसरी तरफ जो उसके क्लास के लौंडे थे वहाँ पर बुरी तरह जल भुनते हुए कहते हैं, ये लौंडा इतनी जरूरी चीज के लिए भी आने में देर हो गई। ऐसा लगता है कि वो खुद को बहुत ज्यादा मानता है। और हाँ, अभी उसने क्या कहा? अरे लेकिन वो तो सुपीरियर ग्रेड टेस्ट को पास कर गया है। लिंजे जब आगे की तरफ बढ़ रहा था, तभी एक लेडी उसके पास आकर उसके मुंह पे एक जोरदार घूंसा मारते हुए कहती है, तुम बदतमीज कमीने, फिर से सो गए थे ना? लिंजे अपने आप को संभाल के अपने गाल को सहलाते हुए कहता है, वो आजकल मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ। साथ ही दोस्तों हमको पता चलता है ये उसकी क्लास टीचर हैं, जो कि उसकी सिस्टर से बहुत ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लल्लन टॉप पटाखा माल है। वो वहाँ पर उसके पास धीरे से कहती हैं, चलो ठीक है, जो कुछ भी हुआ, क्या तुमने अपनी स्पिरिचुअल टेक्निक को प्रैक्टिस कर लिया? टीचर की धीमी भरी बातों को सुन के जो उसकी सिस्टर थी वहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान सी हो जाती है कि आखिर क्या बात चल रही है। और कुछ देर के बाद उसकी टीचर वहाँ पे चिल्ला के बोलती है, सारे के सारे क्लासमेट यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हो जाओ, तुम सभी पिंग हाई नंबर 1 मिडिल स्कूल के इलाइ टेस्ट के लिए जा रहे हो। टीचर वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती हैं, इस बार जियांगनिंग इंपीरियल बीस्ट एकेडमी के लिए हमारा स्कूल एग्जाम के चैलेंज के लिए चुना गया है। मुझे उम्मीद है कि हाल ही में तुम सभी ने अपना बेस्ट दिया होगा। बेशक इसमें कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम पास हो या नहीं, तुम लोग फिर भी मेरे अच्छे स्टूडेंट हो। तुम्हारी टीचर खुशखबरी का इंतजार कर रही है, सभी अपना बेस्ट करना। इतनी हॉट एंड सेक्सी टीचर को इस तरह से हिम्मत बांधते हुए देख कर दे दोस्तों पक्के तौर पे जीत पक्की है। सारे लौंडे बच्चे वहाँ पर चिल्ला के बोलते हैं, हाँ लल्लन टॉप पटाखा टीचर, हम अपना बेस्ट करेंगे। अपना हीरो भी बोलता है, मैं लिंजे उम्मीद करता हूँ पिंग हाई नंबर 1 मिडिल स्कूल में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करूंगा। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और पिंग हाई स्कूल के लिए उनकी बस वहाँ से निकल चुकी थी। लिंजे की सिस्टर वहाँ पर उससे कहती है, ब्रदर तुम हाल ही में कहाँ पर गायब हो गए थे? तुमने तो मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। अपनी इतनी खूबसूरत और पटाखा सिस्टर की बात सुनकर लिंजे अपने मन में कहता है, अरे यार मैं इन दोनों इतना ज्यादा बिजी हो रहा हूँ कि मैं गुआनिंग के मैसेज का जवाब देना भी भूल जाता हूँ। फिर वो गुआनिंग से कहता है, मैं हाल ही में अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी हो गया था, मैं भूल ही गया तुम्हें मैसेज करना। गुआनिंग उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहती है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। और हाँ, मैं तुमको बताना भूल गई, मेरी फियर्स मैजिक बर्ड इवॉल्व होने में कामयाब रही। क्या ये कमाल का नहीं है? लिंजे वहाँ पे बहुत खुश होते हुए कहता है, सचमुच यार ये तो बहुत कमाल का है, तो इस बार तो एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके जियांगनिंग सिटी को दिखाते हैं, जहाँ पर अपने हीरो की बस आगे बढ़ रही थी। उस सिटी को देखकर लिंजे की सिस्टर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और खिड़की के पास आगे की तरफ देखते हुए कहती है, अरे वाह, क्या यही बहुत बड़ी सिटी है? ये तो सचमुच बहुत कमाल की है। इस तरह से अचानक से खिड़की के सामने आने के कारण वहाँ पर दोस्तों कुछ बड़े बड़े बलून लिंजे के मुंह के सामने आ गए थे, जिस कारण से कि लिंजे वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लेस करना स्टार्ट कर देता है। और तभी अचानक से उसको इस तरह से ब्लेस करते हुए देखकर जो गुआनिंग थी उसकी तरफ देखते हुए
कहती है, ब्रदर तुम क्या देख रहे हो, उधर देखो। लेकिन तब तक उसको भी समझ में आ गया था उसकी हरकत के कारण जो उसके सामने सीन आया है वो क्या था। वो तुरंत ब्लश करके वहां पर सीट पे जाकर बैठ जाती है और इस सीन को देखने के बाद तो जितने भी बस के अंदर लड़कियां पीछे बैठी हुई थी वो भी वहां पर हंसना स्टार्ट कर देती हैं। कुछ देर बाद हमको जियांगनिंग इंपीरियल बीस्ट एकेडमी को दिखाते हैं, जिस एकेडमी को देखकर वो लोग आगे बढ़ते हुए कहते हैं, वाओ ये सचमुच बहुत कमाल की है। एक पिंक बालों वाली लड़की कहती है, सच में यार ये तो बहुत कूल है। वो सभी आपस में आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अगर मैं यहाँ स्कूल में जा पाता तो मेरी जिंदगी सच में कामयाब हो जाती। जब वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, एक ड्रैगन स्टैचू के ऊपर एक व्हाइट कोट में एक इंसान उन लोग को देख रहा था। लिंजे वहाँ पर किसी से कहता है, प्लीज हमें रास्ता दिखाइए। उतने में वहाँ पर दूसरे एकेडमी के बच्चे आते हुए उनकी मौज लेके कहते हैं, जैसा कि दोस्तों नॉर्मली होता है, अरे ये क्या, पिंक हाई स्कूल से सिर्फ 17 स्टूडेंट रिपोर्ट करने के लिए आए हैं। उतने में तीसरा स्कूल भी वहाँ पे आ गया था। उनका लीडर भी वहाँ पे मौज लेते हुए कहता है, टैंक्सिया नंबर 3 मिडिल स्कूल से 21 स्टूडेंट रिपोर्ट करते हैं, जिनके ऊपर भी दोस्तों ग्रीन लेबल से नाम लिख के आ रहा है। वो इस ग्रुप के लीडर हैं। जो पिंक वाली लड़की थी गुआनिंग से कहती है, तुम हमारी स्कूल की लीडर हो, उन लोगों से मत हारो, जाओ आगे बढ़ो। गुआनिंग उसकी बात सुनकर अपने भाई की तरफ देखती है, जहाँ पर वो उसको थम्स अप कर रहा था कि जाओ मैं तुम्हारे साथ में हूँ। गुआनिंग आगे बढ़ते हुए बोलती है, पिंक हाई नंबर 1 मिडिल स्कूल से 2 स्टूडेंट रिपोर्ट करने आए हैं, मतलब कि पार्टिसिपेट करने आए हैं। दूसरे जो स्कूल के स्टूडेंट आए हुए थे उसकी बात सुनकर उसकी मौज लेते हुए कहते हैं, ओफो ये क्या, ये तो बस एक पहाड़ी लोगों का समूह है। फिर हमें मैप में पिंक हाई के बारे में बताते हैं। कैंक्सिया और पिंक हाई से बहुत ज्यादा दूर है। जब वो लोग वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे थे, इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था ड्रैगन स्टैचू के ऊपर कोट पहने हुए इंसान, वो अचानक से उसके ऊपर से कूद के सामने आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है, गुड, तुम लोग सच में बहुत एनर्जी से भरे हुए हो। तुम सभी को मेरा हेलो। मैं इस बार रजिस्ट्रेशन करवाने वाला टीचर किन हे हूँ। सबसे पहले एग्जाम को पास करने के लिए तुम सभी को बधाई, लेकिन प्लीज बहुत खुश मत होना, क्योंकि इस बार एकेडमी के लिए ज्वाइन होने की डिफिकल्टी 20 मास्टर ट्रायल की तुलना में नहीं है। पिछले सालों को देखते हुए निराश होकर वापस जाने वाले 80% हैं। इसका मतलब है कि आपके बैच में से केवल 10 लोग ही पास हो सकते हैं और इंपीरियल बीस्ट एकेडमी में पास होने के लिए एंटर कर सकते हैं। उस टीचर की बात सुनकर जो अपने हीरो की एकेडमी से बच्चे आए थे आपस में बात करते हुए कहते हैं, ओफो, तो क्या हम नहीं खेल सकते जो केवल लो डिफिकल्टी को पार करके यहाँ पर आए हैं? पक्के तौर से क्या बाहर नहीं हो जाएंगे? उतने वहाँ पे एक लौंडा बोलता है, हालांकि पिंक हाई नंबर 1 मिडिल स्कूल से कोई भी पास नहीं होगा, तुम लोग चिंता मत करो लौंडो। उस लौंडे की बात सुनकर जो पिंक हेयर वाली लड़की थी वहाँ पे खिसियाते हुए कहती है, तुम छोटे से कमीने लौंडे, मैं पहले से ही तुझसे नाराज थी। उतने में वहाँ पर सेकंड एकेडमी का लौंडा बोलता है, जिनही, हम दोनों के अलावा तुमको और मेरे आसपास कौन आ सकता है? जिनही दोस्तों वही लौंडिया है जो चिंगम चबा के वहाँ पे गुब्बारा बना रही है। वहीं पे सफेद बाल वाला एक लौंडा खड़ा था जो कि अपने मन में कहता है, ये लोग सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सारे के सारे लौंडे बच्चे जितने भी वहाँ पर आए थे एक दूसरे की पावर की तुलना कर रहे थे कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। लिंजे भी वहाँ पर उन लोग को देखते हुए कहता है, ये लोग, लेकिन देखने में ये जो छोटी लड़की है बहुत ज्यादा अजीब है। अब दोस्तों आगे जो कंपटीशन होने वाला है पिंक हाई का और कौन किसको पेलने वाला है, ये देखने में सच में बहुत मजा आएगा। आपको मेरा वीडियो देखने में मजा आया है तो सोच क्या रहे हो यार, जल्दी करो, सब्सक्राइब और लाइक तुरंत ठोक दो, क्योंकि आपके सपोर्ट की दोस्तों इस टाइम मुझे बहुत जरूरत है।